Hello students, good afternoon to everyone. I am Shashi Uttam of your physics lecturer. Yesterday we were talking about the details of syllabus and pattern prescribed by the Jammu Kashmir State Board recently. आपको मैंने कल डिटेल सारी सिलेबस और पैटर्न की बता दी थी, कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा. आज आपको नया टॉपिक नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की करैक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस टाइप कितनी टाइप की होती है, किस तरह से फंक्शन करती है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में हो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ आप यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं. ओके, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो हिस्ट्री है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो पढ़ेंगे. इसी हिस्ट्री में से आपका स्टेट बोर्ड की जो डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक, इसी में से निकल जाएंगी पूरी हिस्ट्री में से. तो पहले मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, कहाँ से आई और कौन कौन साइंटिस्ट इसके बीच में इन्वॉल्व था, जिन्होंने पार्टिसिपेशन की इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाने के लिए. कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो वन बाय वन मैं आपको यहाँ क्लियर करता जाऊँगा. ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कौन कौन सा साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व था, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी और जो हिस्ट्री बन गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो सबसे पहले कौन था, फैराडे. Faraday concluded that a changing magnetic field produces an electromagnetic field. तो फैराडे ने सबसे पहले कंक्लूड करके बताया कि चेंज मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्या होगी, वो प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो प्रोड्यूस करके वो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. तो मैक्सवेल ने उसके बाद पॉइंट आउट किया कि देयर इज ए ग्रेट सिमेट्री इन नेचर्स. मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर. उसने कहा नेचर के अंदर बहुत सिमेट्रिकली है. तो सिमेट्रिकली क्या क्या है उसने बताया कि इसमें क्या है. उसने कहा ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो उसने कहा देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, सो ए चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड शुड आल्सो प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है. Again, Maxwell concluded that changes in electric field vector and magnetic field vector perpendicular to each others. दोनों क्या बताया उसने कंक्लूजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस. क्या करते हैं कने, शुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस. This electromagnetic disturbance has the property of wave, electromagnetic waves, and hence these disturbances are also called electromagnetic wave. और इस ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली इफ देर इज ए वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कहता है कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर इसमें वेरिएशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अंदर तो क्या होगा, इफ देयर इज अ अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, इफ देयर इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी. यानी कि कहता अगर वेरिएशंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर्स होते हैं, अगर उनमें वेरिएशंस होती है तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगी परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी. दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी. एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, इज वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशन अलोंग वाई डायरेक्शन एंड बी इज वाइब्रेटिंग अलोंग
z डायरेक्शन देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस अलोंग x डायरेक्शन। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट करती है x एक्सिस डायरेक्शन बाई एक्सिस में, और b जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाइब्रेट करती है z डायरेक्शन में, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस कैसे होगी? x एक्सिस डायरेक्शन के अंदर। जो डायग्राम के अंदर बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्या है? वाइब्रेट करती है y की ओर, और जो z है वो किस तरफ करती है? b की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी वो किस ओर होगी? आपकी इस ओर। ये जो x एक्सिस है इस ओर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि अगर E वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन वाइब्रेट करती है y की ओर, और B जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन करती है z की ओर, तब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस तरफ वाइब्रेट करेंगी? x एक्सिस डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेंगी। कहां करेंगी? x एक्सिस डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेंगी। सो मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। मैक्सवेल ने कंक्लूड करके बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? आर ट्रांसफर इन नेचर्स। फॉर एग्जांपल्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट